आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो बहुत सुना होगा और ये भी सुना होगा कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान भाषा में कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, और अगर ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ही पावरफुल है तो मैं आपको बताऊंगा कि ये इतना पावरफुल क्यों है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम ऐसा क्या करें ताकि हम भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से यूज कर सकें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है क्या। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप ये तो मानते हो ना कि हम जब कोई भी काम करते हैं तो उस समय हम अपने माइंड को यूज करते हैं, और यही तो कारण है ना कि एक ब्रेन डेड आदमी कुछ नहीं कर सकता है। अब जरा ये बताओ कि जब हम पहली बार गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है। हम गाड़ी बहुत सोच कर चलाते हैं। हमारा पूरा ध्यान रहता है कि ब्रेक कहाँ है, एक्सीलेटर कहाँ है, क्लच कहाँ है। मतलब कि हमें गाड़ी चलाने के लिए सोचना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। अब मान लेते हैं कि पिछले आप 5 साल से गाड़ी चला रहे हो, तो उस समय जब आप गाड़ी चलाते हो तो क्या आपको सोचना पड़ता है? क्या आपको ध्यान देना पड़ता है कि एक्सीलेटर कहाँ है, क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है? नहीं देना पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि ये हमारी आदतें बन जाती है और ये सब ऑटोमेटिक होने लगता है। तो जब ये हमारी हैबिट बन जाती है और ये सब काम ऑटोमेटिक होता है तो क्या उस समय हम अपने माइंड को यूज नहीं करते हैं? हम अपने माइंड को यूज करते हैं। जब हम पहली बार गाड़ी चलाते हैं तब भी हम अपने माइंड को यूज करते हैं, और जब हम ड्राइविंग में एक्सपर्ट हो जाते हैं तब गाड़ी चलाते हैं तो उस समय भी हम अपने माइंड को यूज करते हैं। लेकिन थोड़ा सा फर्क है, और वो फर्क ये है कि जब हम पहली बार गाड़ी चलाते हैं तब हम अपने कॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं, और जब हम गाड़ी चलाना बहुत अच्छे से सीख जाते हैं और फिर गाड़ी चलाते हैं तो उस समय हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं। और इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड को हैबिट माइंड भी कहा जाता है। इसे मैं और आसान करता हूँ। जब हम किसी भी काम को पहली बार करते हैं तो उस समय हम अपने कॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं, और जिस समय हम वो काम करते हैं जो कि हम सालों से करते आ रहे हैं और जो कि हमारी आदतें बन चुकी है, तो उस समय हम ज्यादातर अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं। अब आप ये सोचने की कोशिश करो कि आप दिन भर में कितनी बार अपने कॉन्शियस माइंड का यूज करते हो और कितनी बार अपने सबकॉन्शियस माइंड का। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप 99% टाइम अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करते हो, और यही कारण है कि ऐसा कहा जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादातर टाइम हम इसे ही यूज करते हैं। आप सवेरे से रात तक ये देखने की कोशिश करो कि आप किस समय अपने कॉन्शियस माइंड का यूज करते हो और किस समय अपने सबकॉन्शियस माइंड का। हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, आप ब्रश करते हो, नहाते हो, खाना खाते हो, किसी से बातें करते हो, कुछ पढ़ाई करते हो, गाड़ी चलाते हो, तो इन सब काम के पीछे हमारा सबकॉन्शियस माइंड यूज होता है, क्योंकि इन सभी कामों को हम सालों से करते आ रहे हैं और ये हमारी आदतें बन चुकी है। हमारी बॉडी में ज्यादातर काम अपने आप होता है, जैसे कि श्वास लेना, खाना का पाचन, शरीर में खून बहना, दिल का धड़कना, हमारा किडनी, लीवर, हार्ट, पैनक्रियाज, स्टमक, ये सब अपने आप काम करती है, और ये काम करती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। और ये सब काम ऐसा है जो कि हमारे जन्म के समय ही भगवान ने हमारे माइंड में इसे प्रोग्राम कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं और किसे सबकॉन्शियस माइंड। आप आसान भाषा में बस इतना समझ लीजिए कि जब हम किसी भी काम को पहली बार करते हैं तो उस समय हम कॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं, और जब उसी काम को हम बार बार करते हैं तो धीरे धीरे ये हमारी आदतें बन जाती है, और इसीलिए उस काम को करने के लिए हमारा कॉन्शियस माइंड का यूज कम होता चला जाता है और सबकॉन्शियस माइंड का ज्यादा। और एक समय ऐसा आता है कि जब वो काम पूरी तरह से हमारी आदतें बन जाती है तो उस काम को करने के लिए हम 99% अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं और सिर्फ 1% अपने कॉन्शियस माइंड का। हमने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम ये देखते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कब सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस समय सबसे ज्यादा एक्टिव होता है जब हम कुछ नहीं सोचते हैं, यानी कि हम थॉटलेस स्टेट में होते हैं। और यही कारण है कि मेडिटेशन को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि जब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं ना तो हम धीरे धीरे थॉटलेस स्टेट में चले जाते हैं, और प्रैक्टिस के बाद एक समय ऐसा आ जाता है कि हम ज्यादातर टाइम थॉटलेस स्टेट में होते हैं। आपने शायद सुना होगा कि जब हम सो रहे होते हैं तो उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। पता है इसका कारण क्या है?
बस इसका यही कारण है कि उस समय हम कुछ सोचते नहीं हैं और अपने कॉन्शियस माइंड का यूज बिल्कुल ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज और निकल कर आया कि जिस समय हम कॉन्शियस माइंड का यूज नहीं करते हैं उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है। अब यहाँ पर आप देखो कि रात में आप सोने के समय तो कुछ कर नहीं सकते हो, और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि किसी भी काम को करने का सबसे अच्छा टाइम है रात में सोने से पहले या फिर सवेरे उठने के तुरंत बाद। क्योंकि रात में सोने से पहले जो भी हम खुद को बोलते हैं उसके ऊपर रात भर हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव हो जाता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव हो जाता है। इसी तरह जब हम सोकर उठते हैं तो उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव रहता है और इसीलिए उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि आप सवेरे उठकर जो भी खुद से बोलते हो या फिर सुनते हो या फिर देखते हो तो वो सीधे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि रात में सोने से ठीक पहले और सवेरे उठने के ठीक बाद हमें खुद से कुछ अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए और अच्छा देखना चाहिए। क्योंकि ये डायरेक्टली बिना किसी फिल्टर के हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये देखा कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है क्या। हमने ये भी देखा कि किस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही एक्टिव होता है। अब हम आते हैं असली मुद्दे पर कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज करें ताकि हम भी अपने सारे सपने को पूरा कर सकें। हम अपना सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज करें, ये बहुत ही आसान है। इसका सिंपल सा मीनिंग है अपनी आदतों पर काम करना। क्योंकि आज आप जो कुछ भी हो वो अपनी आदतों की वजह से हो। आप जरा सोचो कि अगर आज आपकी सारी आदतें बदल जाती है तो क्या आप एक नए इंसान नहीं बन जाओगे? यस, आप पूरी तरह से एक नए इंसान बन जाओगे। और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सोच। जरा सोचो कि अगर आपकी सोच बदल जाए, आप या तो कुछ नहीं सोचते हो या फिर हमेशा पॉजिटिव सोचते हो, तो आप किस तरह के इंसान बन जाओगे। तो बस हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करना है अपनी सोच बदलने के लिए। और सोच बदलने का सबसे अच्छा तरीका है पॉजिटिव एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। देखो, अभी तक जो आपकी आदतें बन गई है ना, वो अचानक से नहीं बदल जाएगी। इसमें थोड़ा वक्त लगता है। आपकी सालों से आदतें बन गई है एक तरह से सोचने की, अब वो अचानक से नहीं बदल जाएगी, इसमें वक्त लगेगा। तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है, आप 4 से 5 पॉजिटिव लाइन लिख लो, ज्यादा मत लिखना। और रात में सोने से पहले और सवेरे उठने के ठीक बाद इस लाइन को पूरे विश्वास के साथ और पूरे कन्विक्शन के साथ पढ़ो। और उसके बाद आपने जो कुछ भी पढ़ा उसकी पिक्चर अपने माइंड में बनाओ, यानी कि विजुलाइज करो। मान लेते हैं कि आपने एक लाइन लिखा कि मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ, तो अब आप अपने माइंड में इसकी पिक्चर बनाओ। आप ये देखने की कोशिश करो कि आप अभी अपने परिवार से बहुत प्यार कर रहे हो, उनसे अच्छी तरह से बातें कर रहे हो और आप अपने परिवार के साथ बहुत ही प्रेम से रह रहे हो। अब देखो, यहाँ पर एक दिन में कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर आप बार बार इसके बारे में सोचोगे और विजुलाइज करोगे ना, तो एक दिन ये होने लगेगा, क्योंकि ये बन जाएगी आपकी आदतें। और देखो, एक इंसान जैसा सोचता है वो वैसा ही एक्शन लेता है। आप पॉजिटिव सोच के साथ नेगेटिव एक्शन नहीं ले सकते और इसी तरह आप नेगेटिव सोच के साथ पॉजिटिव एक्शन नहीं ले सकते। तो आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करो और ये देखने की कोशिश करो कि आप अपनी लाइफ में क्या बदलना चाहते हो। आप जो कुछ भी बदलना चाहते हो उसे छोटे से छोटे लाइन में एक पेपर पर लिखो और उसे रोज पढ़ो, रात में सोने से पहले और सवेरे उठने के ठीक बाद। फिर पढ़ने के बाद आप अपनी आंखें बंद कर लो और इसकी पिक्चर अपने माइंड में बनाओ। इससे धीरे धीरे ये आपकी आदतें बन जाएगी और आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा। फिर एक बार जब आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो गया, आपकी अच्छी आदतें बन गई, तो फिर उस अच्छी आदतों के साथ होंगे अच्छे एक्शन। और जब आपकी सोच अच्छी होगी, एक्शन अच्छा होगा, तो फिर रिजल्ट खराब होगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। और इस तरह से कुछ ही दिनों में ये आपकी आदतें बन जाएगी और आप एक नए इंसान बन जाओगे, एक पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट और सुपर चार्ज इंसान जो कि जिंदगी की किसी भी परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करो और बदल दो अपनी जिंदगी। जय हिंद, वंदे मातरम।